सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज के दिन इस भारत भूमि पर एक ऐसे शूरवीर ने जन्म लिया था जिसके शौर्य और स्वाभिमान की गाथा से वह भारती भी गदगद हो जाती है। मैं ऐसे महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शत शत बार नमन करती हूँ। आज हम उनकी 129वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 23 जनवरी 1857 में ओडिशा के कटक नामक गांव में जानकीनाथ बोस व प्रभावती देवी के यहाँ जन्मा यह पुत्र, जो न केवल उनका पुत्र था बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का पुत्र था, जो हमारे लिए एक मिसाल बन गया। नेताजी बचपन से ही अपने सहपाठियों को आजादी के लिए प्रेरित किया करते थे। सोचिए, एक नन्हा सा बालक आजादी के लिए कितना उतावला था। उन्होंने भारतीय सिविल परीक्षा, जिसे हम वर्तमान में यूपीएससी के नाम से जानते हैं, चतुर्थ श्रेणी से उत्तीर्ण की और सिर्फ यह कहकर त्याग पत्र दे दिया कि मैं अंग्रेजों के अधीन कार्य नहीं करूंगा। उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता को देश के युवाओं के सामने एक मिशन के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने आह्वान दिया कि जो कोई अपने आप को सच्चा देश प्रेमी मानता है वह आगे आए, और बस उनके इसी आह्वान पर आज़ादी के दीवानों की आज़ाद हिंद फौज तैयार हो गई। इसी बीच नेताजी हिटलर से मिलने के लिए नजरबंद कैद से भागकर जर्मनी चले गए, और महोदय जी देखिए, उन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाया। वहाँ उन्हें कमरे में बैठा दिया गया। हिटलर आया और उसने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। नेताजी ने कहा, मुझे आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। हिटलर पुनः आया और उसने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। नेताजी ने पुनः बोला, मुझे आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। असल में महोदय जी, हिटलर ने अपने कई बहरूपे बना रखे थे क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा रहता था। अंत में असली हिटलर आया और उसने दूर खड़ा होकर बोलकर पूछा कि बताओ क्या काम है। नेताजी खड़े होकर बोले, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं भारत से आया हूँ। हिटलर हैरान कि इसे कैसे पता कि मैं ही असली हिटलर हूँ। नेताजी ने बोला, मुझे असली साहस की पहचान है। हिटलर नेताजी की स्वभाव से प्रसन्न हुए और उनकी मदद की। नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। एक बार की बात है कि जब नेताजी अपनी सेना को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि अंत में हम में से कौन कौन जिंदा रहेगा, पर मैं ये अवश्य विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अंत में जीत हमारी ही होगी। वे इतने साहसी थे कि उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद हिंद फौज के अधीन कर लिया और अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप तथा निकोबार द्वीप को स्वराज्य द्वीप का नाम दिया। और महोदय जी, उनके संघर्षों के फलस्वरूप हमें आज़ादी भी मिल गई, परंतु भारत छोड़ते समय अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि यदि तुम्हें सुभाष मिले, चाहे जिंदा या मुर्दा, तो तुम्हें उसे हमारे हवाले करना होगा। और ना जाने क्यों महोदय, ना जाने क्यों भारत के कर्णधारों ने उस पर सहमति भी दे दी। कि कितनी विडंबना की बात है कि जब वो महापुरुष हमारे मध्य में था तो हमने उसका मोल ही नहीं समझा। हम उस भारत देश में रहने वाले हैं जहाँ विविधता में एकता दिखाई देती है। वह भारत देश जो नेताजी की विरासत है, या मैं यूं कहूँ कि नेताजी की विरासत कौन है? मैं हूँ नेताजी की विरासत, आप हैं नेताजी की विरासत, यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति नेताजी की विरासत है। धन्यवाद।